हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मूवीज़ में दिखाए गए कुछ पावरफुल वेपन्स के बारे में। तो कौन कौन से वो पावरफुल वेपन्स, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आती है मैन इन ब्लैक की सीरीज से नॉइजी क्रिकेट नाम की छोटी सी गन। इस गन को छोटा समझने की गलती मत कर लेना। जब एजेंट के ने एजेंट जे को एक गन ऑफर करी थी तब उन्हें चाहिए थी एक बड़ी सी गन, लेकिन उन्हें मिली नॉइजी क्रिकेट नाम की छोटी सी गन और उन्होंने भी इस गन को छोटा समझने की गलती कर ली थी। लेकिन जब उन्होंने इस गन से फायर किया तो इसमें इतनी पावर थी कि वो खुद कुछ मीटर पीछे जाके गिरे। और अगर इस गन की पूरी पावर का इस्तेमाल किया जाए तो बड़े से बड़े एलियन को एक ही फायर में मारा जा सकता है। तो अब आता है द ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर बॉम्ब, जिसे कि हमने 90s वाली गॉडजिला की मूवी में देखा था, जिसमें इस बॉम्ब का इस्तेमाल गॉडजिला को मारने के लिए किया गया था। लेकिन हाल ही में हमने इस बॉम्ब को गॉडजिला 2 द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में देखा था, जहाँ पे इंसानों ने इस बम का इस्तेमाल दोनों के दोनों मॉन्स्टर्स को मारने के लिए किया था। एक थे किंग गैदोरा और दूसरा गॉडजिला। उनका मेन पर्पस तो किंग गैदोरा को मारना था, लेकिन गॉडजिला भी इसकी चपेट में आ गया। जब उन्होंने ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नाम का बॉम्ब दोनों के ऊपर दाग दिया तो इससे हुआ ये कि बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कि किंग गैदोरा तो बच गया, क्योंकि किंग गैदोरा अर्थ से बिलोंग नहीं करता, वो स्पेस में से कहीं से आया है, तो उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं इस दौरान गॉडजिला बुरी तरीके से घायल हो गया और वो अधमरा हो गया मरने की हालत में। और इसका ब्लास्ट इतना बड़ा था कि पूरे के पूरे समुद्र में कई किलोमीटर तक सारी की सारी मछलियाँ मर गई थी। तो अब आते हैं वंडर वुमन के ब्रेसलेट्स। इन ब्रेसलेट का काम सिर्फ वंडर वुमन की सुंदरता बढ़ाना और उसे बुलेट से बचाना ही नहीं, बल्कि इसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि अगर इन दोनों ब्रेसलेट्स को एक साथ टकराया जाए तो एक सोनिक बूम क्रिएट होता है, जिससे कि छोटे मोटे विलन जो होते हैं वंडर वुमन के, उन्हें मारने के लिए सोनिक बूम ही काफ़ी है। और वहीं इस सोनिक बूम में इतनी ज़्यादा पावर है कि सुपरमैन से भी ज़्यादा ताकतवर डूम्सडे को कई 100 मीटर पीछे धकेल दिया था इसने। तो अब आते हैं थॉर के दोनों हथौड़े, स्टॉर्मबेकर और म्योल्निर। पहले हम म्योल्निर के बारे में बात करते हैं। तो असल में म्योल्निर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर ने म्योल्निर की मदद से सुकोविया के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन म्योल्निर में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है जितनी कि स्टॉर्मबेकर में है। स्टॉर्मबेकर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने थैनोस के सीने में घुस गया था। वही थैनोस जिसका एक खून निकालने में स्टार्क की हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन यहाँ एक एडवांटेज ये भी है कि म्योल्निर को सिर्फ वही उठा सकता है जो कि उसके लिए वर्दी हो, और म्योल्निर के लिए जो वर्दी होगा वो बुरे काम तो करेगा नहीं। लेकिन स्टॉर्मबेकर के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन पावर लेवल की बात करें तो स्टॉर्मबेकर म्योल्निर से आगे है। तो अब आती है क्विंटेसा की छड़ी। जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मर्स 5 मूवी में देखा था, जहाँ पे क्विंटेसा बताती है कि वो ट्रांसफॉर्मर्स की भगवान है और उसी ने ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया है। और ट्रांसफॉर्मर्स का जो होम प्लैनेट है साइबरट्रॉन, वो अब तबाह हो चुका है और क्विंटेसा चाहती है अर्थ को अगला साइबरट्रॉन बनाने का, और इसके लिए उसे चाहिए अपनी छड़ी, जिससे वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे उसे अपनी छड़ी मिलती है तो अर्थ को साइबरट्रॉन बनाना स्टार्ट कर देती है। इतनी पावर है उसकी छड़ी में। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम ये सब होने से रोक देता है और क्विंटेसा को उसकी छड़ी से अलग कर देता है, जिससे कि अर्थ दोबारा बच जाती है। तो अगला वेपन है स्टार वॉर के यूनिवर्स का द डेथ स्टार। तो असल में वेपन बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका साइज़ एक चांद इतना बड़ा है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, एक वेपन जिसका साइज़ एक चांद इतना बड़ा है वो कितनी ज़्यादा तबाही करेगा। और वही इसका काम है प्लैनेट्स को तबाह करना। ये अरबों और करोड़ों लोगों की जनसंख्या वाले प्लैनेट को मिनटों या सेकेंडों में तबाह कर देता है। तो इसके बाद आता है फास्ट एंड फ्यूरियस 7 वाला द गॉड्स। ये असल में कोई वेपन नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है लोगों को ढूंढना। तो असल में इसे एक हैकर ने बनाया था, और अगर इसमें किसी का भी नाम डाल दिया जाए तो ये दुनिया के हर सैटेलाइट, स्मार्टफोन और सीसीटीवी कैमरा को हैक करके उस आदमी की लोकेशन बता देता है। तो असल में लोकेशन बताना किसी वेपन का तो काम है नहीं, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस 7 मूवी की पूरी स्टोरी इसी एक द गॉड्स के आसपास ही घूमती है, क्योंकि कुछ लोग हैं द गॉड्स को चुराना चाहते हैं और गॉड्स के जरिए कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। इसलिए मैंने इस गॉड्स को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो अब आती है दी एल्डर छड़ी। एल्डर छड़ी को हैरी पॉटर के यूनिवर्स की सबसे पावरफुल छड़ी माना जाता है, जिसका अपना एक अलग इतिहास है। ये छड़ी पहले डंबलडोर के पास थी, लेकिन डंबलडोर को मारने के बाद ये छड़ी मिल गई वोल्डेमॉर्ट को, और वोल्डेमॉर्ट ने इसी छड़ी की मदद से बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स लड़ी थी, जिससे कि वो हार गया। और जब फाइनली ये छड़ी हैरी के हाथ में लगी तो हैरी ने छड़ी को तोड़ के फेंक दिया। ऐसा इसलिए ताकि ये छड़ी दोबारा किसी बुरे आदमी के हाथ में ना लग जाए। तो अब आता है इन्फिनिटी गॉन्टलेट, वो भी सारे के सारे स्टोन के साथ। तो मुझे आपको इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी को इन्फिनिटी गॉन्टलेट वो भी सारे के सारे स्टोन के साथ मिल जाए तो एक चुटकी बजाते हुए आधी दुनिया को ख़त्म भी कर सकता है, और एक चुटकी बजाते ही आधी दुनिया के मरे हुए लोगों को वापस भी ला सकता है। इसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि सिर्फ एक चुटकी बजाने से ही इतना सब कुछ हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट वो भी सारे के सारे स्टोन के साथ क्या क्या कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट वो भी इन्फिनिटी स्टोन के साथ दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है मूवीज़ के अंदर।
तो अब इन्फिनिटी स्टोन को टक्कर देने के लिए आ गए मदर बॉक्सेस। जिस तरीके से मार्वल में इन्फिनिटी स्टोन है उसी तरीके से डीसी में है मदर बॉक्सेस। मदर बॉक्सेस में भी इन्फिनिटी स्टोन इतनी पावर है जैसे कि हमने जस्टिस लीग मूवी में देखा था, जहाँ पे स्टेपन वुल्फ आता है अर्थ पे तीनों के तीनों मदर बॉक्सेस लेके कब्जा करने, लेकिन उसे मार के भगा दिया जाता है और तीनों के तीनों मदर बॉक्सेस लेके रख लिए जाते हैं। बाद में स्टेपन वुल्फ वापस आता है उन मदर बॉक्सेस को लेने, वही मदर बॉक्सेस जिनमें इतनी पावर है कि उन्होंने साइबोर्ग को भी बनाया है, मरे हुए सुपरमैन को जिंदा तक किया है। और जब स्टेपन वुल्फ ने तीनों के तीनों मदर बॉक्सेस को एक साथ जोड़ दिया था तो साइबोर्ग और सुपरमैन की हालत खराब हो गई थी तीनों को अलग करने में। वैसे और भी कुछ वेपन है मूवीज़ के अंदर जिसके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आती है कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो कि अब फैल्कन के पास है, एक्समैन की सेरिब्रो, जेम्स बॉन्ड के गैजेट्स, आयरन मैन के सूट्स और स्टार वॉर्स के लाइट ज़ेबर। और अगर मैंने किसी वेपन को मिस कर दिया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।